हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम सेल ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए thick, clear, jelly-like structure present inside cell membrane. The cell organelles like endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, etc. are suspended in this cytoplasm. सो जो साइटोप्लाज्म होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो लिक्विड है फिल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जेली लाइक क्लियर, इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल ऑर्गेनीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब इसी में प्रेजेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंटेन्स the hereditary material of cell. It protects the DNA it signals to the cell to grow, mature, divide and die. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, इसी में हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस ही है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है, और न्यूक्लियस ही सेल के अंदर सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड by the nuclear envelope. न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनील है रिबोसोम। Ribosomes are also known as the protein factories. रिबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी क्यों बोलते हैं, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। Ribosomes are
tiny structures may be present freely or either attached to the endoplasmic reticulum. अब ये जो रिबोसोम है ये या तो फ्रीली प्रेजेंट होगा, ये देखिए जैसे कि डायग्राम में बना हुआ है, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं, ये देख सकते हैं। रिबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब सेल में जो प्रोटीन बनता है वो रिबोसोम के अंदर ही बनता है, हेंस दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज। हमारा अगला ऑर्गन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के डिटेल पिक्चर्स में यहाँ अटैच कर दूंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ए लार्ज ऑर्गेनी that spreads like a network within the cytoplasm of cell. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लार्ज ऑर्गेनेल होता है जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जैसा शो होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले a key role in the synthesis and transport of proteins, fats and some hormones. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये की फंक्शन है कि वो प्रोटीन, फैट्स एंड सम हार्मोन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 टाइप्स के होते हैं। These are 2 types. First is smooth endoplasmic reticulum. And second is rough endoplasmic reticulum. अब हम जान लेते हैं कि क्यों इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड किया गया है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट डज not have ribosomes on its surface. Hence, it is smooth in structure.
It is involved in the synthesis and storage of fats. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिबोसोम एब्सेंट होता है, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिबोसोम प्रेजेंट होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट हैज ribosome attached to the surface. It is mainly involved in protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum is responsible for protein synthesis.